पिछले क्लास में हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को सीखे थे, वो ये कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। बड़ा आसान तरीका ये था कि यदि कोई प्रॉपर फ्रैक्शन रहे तो उसको हमेशा ध्यान रखना है कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ये प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए था। दूसरा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो सबसे पहले इसको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देने के बाद जो होल वाला पार्ट होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 4 होल 1/2, इसमें क्या था, जैसे ये 4 है हमारा, तो इसमें क्या था कि 4 स्टेप आपको पहले ही आगे बढ़ जाना है, यानी कि 4 कदम आपको पहले ही आगे बढ़ जाना है। उसके बाद 4 अगला कौन सा आएगा, 5। 4 और 5 को फिर आप प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह बिहेव करेगा, वो है कि नहीं। मतलब 4 और 5 को फिर देखो, पहला क्या था कि 4 है यहाँ पे, तो 4 स्टेप आपको आगे चल जाना होता है। उसके बाद 4 और 5 के बीच में हमारा जो भी काम होना होगा। उसके बाद जैसे हम लोग प्रॉपर में करते थे वैसे करेंगे इसमें। क्या नंबर लाइन में कोई दिक्कत किसी को था? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए, तो आज हमारे पास टोटल 6 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं और ये 6 का 6 क्वेश्चन अलग है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू रैशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन है, इनमें आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। बेसिकली इसमें बड़ा बताना है, जो बड़ा बता देंगे छोटा तो अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन एक एक करके हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट, सबसे पहले है 2/5 और 0। ध्यान से समझिए, इसको समझने से पहले ना थोड़ा सा हम आपको नंबर लाइन समझाते हैं, इंटीजर्स वाला कॉन्सेप्ट। यदि आपको याद आ रहा हो तो हमने आपको एक बार बताया था कि यहाँ पे 0 होता है 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 और -5। देखिए ध्यान रखिएगा इस बात को, 0 से राइट साइड में जितना भी है, 0 से राइट साइड में जितना भी इंटीजर आपको यहाँ पे दिख रहा है, सब का सब 0 से बड़ा है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यदि कोई पूछ दे कि 0 और 1 में कौन बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यानी कि 0 के राइट साइड में जितना भी चीज होता है वो सब बड़ा होता है, किससे, 0 से। लेकिन यही चीज हमारा उल्टा हो जाता है लेफ्ट साइड में जब हम लोग आते हैं। जैसे 0 के लेफ्ट साइड में जो भी चीज है ये सब का सब 0 से छोटा है। देखने में भले आपको लग रहा होगा कि -1 -2 -3 -4 -5, कुछ देर के लिए यदि माइनस को भूल जाए तो 1 2 3 4 दिख रहा है आपको, तो कुछ देर के लिए लगता होगा कि सर ये 0 से छोटा कैसे हो सकता है, बड़ा ही लग रहा है 0 से। 0 से छोटा और क्या हो सकता है, ऐसा लग रहा होगा शायद। लेकिन ध्यान रखिएगा, 0 से राइट साइड में जितना भी नंबर होता है वो सब 0 से बड़ा होता है, और 0 के लेफ्ट साइड में चाहे कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो वो सब 0 से छोटा है। ध्यान रहेगा ये बात। अब यदि आपको ये बात ध्यान रहेगा तो ये आराम से बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला समझिए, यहाँ पे है 2/5, ब्रैकेट दे देते हैं हम लोग, बॉक्स बना देते हैं, फिर इसका जवाब देंगे। ये 2/5 है और ये 0 है। सबसे पहले बात इसमें आप ये देखो कि ये पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। पॉजिटिव में है तो आप 2 को डिवाइड करोगे 5 से, कुछ भी आए पॉइंट में आएगा, लेकिन 0 से तो बड़ा ही आएगा ना। ऐसे समझिए, सिंपल सा है। यहाँ पे 2/5 और ये हमारा 0 है, तो आप 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा आपका 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 0.2 ऐसा कुछ आएगा। लेकिन वो 0.2 0 से बड़ा हुआ कि छोटा हुआ, बड़ा हुआ। छोटा कब होगा, जब माइनस वाले नंबर आ जाएंगे। लेकिन क्या ये माइनस वाला है, बिल्कुल नहीं है। तो इसमें हम लोग उतना ज़्यादा ताम झाम ना करते हुए सीधा सीधा बोल सकते हैं कि यार ये 0 है और इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ भी आए लेकिन 0 से तो बड़ा ही आएगा। इट मीन्स इन दोनों में बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला हुआ हमारा, तो ये इसके तरफ ऐसे साइन दे देंगे। सिंपल सा बात है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रही है बात। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है -3/8 और 0। तो -3/8, फिर यहाँ पे बॉक्स देंगे और फिर 0 लिखेंगे। चलिए अब आप इसको ध्यान से समझिए फिर से। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -3/8 है। अब लॉजिकली यहाँ पे समझिए ध्यान से, -3/8, कुछ देर के लिए माइनस को हम लोग भूल जाएं तो 3/8 है। आप 3 को डिवाइड करेंगे 8 से, कुछ भी आंसर आएगा लेकिन आंसर तो माइनस में ही आएगा ना। तो माइनस वाला जो नंबर होता है वो 0 से बड़ा होता है कि छोटा होता है, छोटा होता है। इट मीन्स इसका आंसर कुछ भी आए रहेगा तो माइनस में ही,
और यहाँ पे 0 है और इसका आंसर आएगा माइनस में, तो वो हमेशा ये वाला क्या रहेगा, छोटा होगा 0 से। तो बड़ा कौन सा निकला इस वाले केस में बताओ, 0 बड़ा निकला। तो इधर इस तरीके से कर देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़े, बड़ा सिंपल होता है ये सब चीज। थर्ड नंबर है हमारे पास -9/5 और 0। इसका जवाब बताओ समर। -9/5 है और यहाँ पे 0 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 0 बड़ा है। क्यों बड़ा है समझो ध्यान से। ये हमारा 0 है, ठीक है, ये -9/5 है। आप इसको सॉल्व करो, कुछ भी आंसर आए चलेगा, लेकिन ये है तो माइनस में ना। और अभी तुरंत हम लोगों ने समझाया कि कोई भी नंबर यदि माइनस में रहे, कोई भी, वो 0 से हमेशा छोटा ही रहेगा, ठीक है ना। चाहे कितना ही बड़ा नंबर आ जाए, लेकिन माइनस में है तो वो 0 से छोटा रहेगा। इट मीन्स इस वाले केस में भी बड़ा कौन निकला, 0 ही बड़ा निकला, ठीक है ना। सिंपल है। अंकित समझ में आ रहा सब कुछ। चल अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। ये वाला सवाल थोड़ा सा यूनिक है, इसलिए थोड़ा सा समझिए। पहला है -4/11 और 2/-11। इसको पहले अपने अकॉर्डिंग आप चेंज करो, ये -4/11 ही रहेगा। और हमने आपको एक बात बोला था कि माइनस यदि नीचे रहे तो वो ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/11। अब देखो इसमें आप ना बड़ा सिंपल चीज देखना है आपको, बस यदि दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहे, समझे ध्यान से, ये सारा का सारा क्वेश्चन तीनों जो था ना ऊपर में, वो 0 से रिलेटेड था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है वो सेम डिनोमिनेटर से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे -4/11 है और ये -2/11 है। अब यहाँ पे जब सेम डिनोमिनेटर है ना, तो पहले आपको देखना है कि क्या दोनों का सेम है डिनोमिनेटर। हाँ सेम है। यदि दोनों का सेम है तो अब आपको नीचे नहीं देखना है, अब बस आपको ऊपर देखना है, ठीक। अब यहाँ पे -4 है और ये -2 है, तो -4 बड़ा होगा कि -2 बड़ा होगा बताओ, -2 बड़ा होगा ना, -2 बड़ा होगा, क्योंकि हमने क्या बोला था, 0 के जितना नजदीक वो नंबर रहे वो उतना ही बड़ा रहेगा, है ना। तो यहाँ पे जब सेम डिनोमिनेटर वाला आ जाए तो आपको नीचे नहीं देखना है, अब ऊपर देखना है। ऊपर में ये -4 है और ये -2 है, तो ऑब्वियस सी बात है -4 छोटा होता है, -2 बड़ा होता है। तो इस वाले केस में आप करोगे -4/11, बॉक्स यहाँ पे दे देना, और -2/11। तो बड़ा कौन सा निकला हमारा, -2/11 निकला, तो ये वाला साइन दे देंगे। सिंपल समझ में आ रहा है। चलो अगला है 5वां नंबर। देखो यहाँ पे ना जो एग्जांपल दिया गया है, बड़ा सोच समझ के आपको दिया गया क्वेश्चन। 0 वाले में बड़ा डाउट होता है, तो 0 वाला हमने दे दिया है, और जब सेम डिनोमिनेटर आ जाए तो आपको ऊपर वाला देखना है, बस सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर ले लो क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है 2/-3 और -4/5। चलिए इसको समझिए जरा ध्यान से। पहले इसको अरेंज करते हैं हम लोग अपने हिसाब से, ठीक है। ये हो गया -2/3 और -4/5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है, सॉरी अलग अलग है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग है। तो समझिए इस वाले केस में हम लोगों को थोड़ा सा अलग तरीके से चलना है। शायद हम लोग, हाँ शायद नहीं, बिल्कुल सही बात है कि हमने आपको क्लास 6 में सिखाया था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। इस सवाल को आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हैंडल करेंगे। इस सवाल को ना एलसीएम लेके भी सॉल्व किया जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, उतना नहीं चलना हम लोगों को। टीचर इसमें बिल्कुल नहीं देखेंगे कि बच्चा कौन सा प्रोसेस फॉलो किया है, बस टीचर ये देखते हैं कि बच्चा सही बनाया है कि नहीं, और इसमें प्रोसेस का जरूरत है ही नहीं, तुरंत बनने वाला चीज़ है, तो इतना लंबा क्यों जाना, सिंपल सा है। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हमने आपको एक चीज़ सिखाया था, जैसे यहाँ पे -2/3 है और -4/5 है, तो इसको मल्टीप्लाई करना इससे और इसको मल्टीप्लाई करना इससे, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको इधर रखेंगे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसको उधर रखेंगे, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -2 × 5 -10, ये हो गया हमारा -10। ओके, फिर यहाँ पे बॉक्स दे देते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -4 × 3 -12। अब जरा देखो ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। -2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आया -10, इसलिए हम लोग इधर रखें इसको। -4 से हमने मल्टीप्लाई किया 3 को तो आया -12। तो सबसे पहली बात तो इसमें साफ दिख रहा है कि ये -10 और ये -12 है, तो बड़ा कौन हुआ हमारा, -10 बड़ा होगा। तो आप यहाँ पे ऐसा वाला साइन देंगे, क्या सही हो गया हमारा, अभी नहीं सही हुआ है, अब इसका जो हकीकत वाला वैल्यू है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे -10 जो है ये किस साइड है, इस साइड है, तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, -2/3, फिर बॉक्स बनाएंगे, और ये -4/5। बड़ा कौन सा निकला था हमारा, इधर वाला,
तो इस तरीके का साइन दे देंगे, ठीक है। तो जब भी सेम डिनोमिनेटर वाला आ जाए तो फिर आपको डिनोमिनेटर नहीं देखना है बल्कि इसका न्यूमरेटर देखना है, कौन सा छोटा है और बड़ा है, उस तरीके से इसका जवाब निकल जाएगा। लेकिन जब दोनों का डिनोमिनेटर भी अलग हो जाए तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, इस ऊपर वाले को इसके नीचे के साथ मल्टीप्लाई करके इधर लिख देना है और इसके ऊपर वाले को इसके नीचे के साथ मल्टीप्लाई करके इधर लिख देना है। यहाँ पे साफ दिख जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, सिंपल है। उसके बाद साइन देने के बाद जो इसका रियल वैल्यू है यानी कि -10, ये इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लिख सकते हैं क्योंकि ये भी इधर है और ये भी इधर है हमारा। तो -10 की जगह पे हमने क्या लिखा, -2/3 और इसके जगह पर -4/5 और जो बड़ा था यही हमारा बड़ा हो गया। सिंपल है ना, बस इतना ही इजी होता है ग्रेटर और स्मॉल को खोजने का तरीका, बस ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अरेंज द रैशनल नंबर्स -3/5, 7/-10 एंड -5/6 इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए इसको, ये थोड़ा सा समझने वाला बात है, इसको हम लोग समझेंगे, ये वाला मिटा दें, सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन नंबर 2। क्वेश्चन है -3/5, 7/-10 एंड -5/6। इस क्वेश्चन को ना आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा जाता है लंबा लेकिन है बड़ा सा, ठीक है, ध्यान से को समझिएगा। सबसे पहले तो इसको अरेंज करिए अपने हिसाब से। क्या ये अरेंज किया हुआ है, नहीं, कहीं पे अरेंज करने की जरूरत है इस वाले में खास करके। तो ये -3/5 ही रहेगा लेकिन ये हो जाएगा -7/10, उसके बाद -5/6। अब ये आपका अरेंज हुआ। अब इसके बाद करना है आपको एलसीएम, 5 का, 10 का और 6 का निकालना है एलसीएम। एलसीएम बगल में निकाल लेंगे हम लोग, 5 का, 10 का और 6 का। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो ये 5 का 5 ही रहेगा, ये 5 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। फिर कर लेते हैं हम लोग 3 से, हाँ हालांकि 5 से भी हो सकता है लेकिन चूंकि एक बच रहा है तो वो भी कर ही लो। ये 5, 5 और ये 1 और फिर 5 से कर लेंगे तो ये 1, 1, 1। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 6 इक्वल्स टू 2 × 3 × 5, कितना, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। क्या कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपका पहला नंबर कौन सा था, -3/5। अब ध्यान से समझिए, यहीं पे समझने लायक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, अरेंज कर लोगे। यदि अरेंज किया हुआ नहीं है तो मतलब कि साइन वगैरह आप लोग ऊपर कर लेंगे, पहले नहीं किया हुआ होगा तो पहला काम। दूसरा काम, जितना भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर दिख रहे हैं सभी का आपको एलसीएम निकालना है, इस तरीके से लिख देना एलसीएम। अब देखो पहला नंबर कौन सा था आपका, -3/5, ओके। अब देखो -3/5, यहाँ पे ना आपको सारा काम करना है डिनोमिनेटर को लेकर। यहाँ पे 5 है, इस 5 में कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि हमारा जो आंसर है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम यानी कि 30 के बराबर आ जाए, 6 से। यानी कि यदि हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर भी कितना से, 6 से ही करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा -18/30। कुछ भी करके क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर में एलसीएम के बराबर ला देना है। जैसे यहाँ पे था -3/5 तो 5 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए, 6 से। पहला नंबर आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा नंबर क्या है, -7/10। बताइए अंकित, इस 10 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, 3 से। वेरी गुड। हमेशा डिनोमिनेटर को देखना है कि कितने से मल्टीप्लाई करें। न्यूमरेटर कुछ भी आ जाए चलेगा लेकिन डिनोमिनेटर सब कितना दिखना चाहिए, 30 दिखना चाहिए, ठीक है। तो 3, तो यहाँ भी 3, -21/30, 2 नंबर हो गया। एक नंबर हमारा और बच रहा है, -5/6। चलिए बताइए 6 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए, 5, ऑब्वियस सी बात है। तो ये 5, तो यहाँ पे भी 5, 5 5 जा 25 और ये 30। अब जरा ध्यान से देखिए तो आपके पास 3 नंबर आया होगा। पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये और तीसरा नंबर ये। इन तीनों को आप एक जगह पर लिख दीजिए। पहला है -18/30, दूसरा है -21/30 और तीसरा है
-25/30। अब इसको अरेंज करिए, ध्यान से देखिएगा आप, चूंकि सभी का डिनोमिनेटर सेम है, क्या हमको अब डिनोमिनेटर से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है अब इसके न्यूमरेटर से। और आप कर किस में रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले कौन सा लिखोगे? सबसे छोटा। तो -18, -21 और -25 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -25। तो पहला लिखाएगा -25/30। ठीक, इससे बड़ा कौन है बताओ? बिल्कुल, -21/30। और इससे भी बड़ा कौन है? बिल्कुल, -18/30। चूंकि आप असेंडिंग में कर रहे हैं तो ये वाला साइन देना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और इतना करने के बाद आपको लास्ट में इसका रियल वैल्यू लिखना है। रियल वैल्यू का मतलब ये किसके वजह से आया था। जैसे -25/30 कहाँ है आपका? यहाँ पे है, लेकिन ये आया किस नंबर के कारण? -5/6 के कारण आया ना। तो इसके जगह पे लिख देंगे हम लोग -5/6, फिर ये वाला साइन दे देंगे। -21/30 कहाँ है? यहाँ पे है, तो ये किसके वजह से आया था? -7/10 की वजह से, तो -7/10। और लास्ट -18/30 कहाँ है? यहाँ पे है, तो ये किसके वजह से आया था? -3/5। यानी कि -3/5 में हम लोग मल्टीप्लाई किया 6 से, तभी तो ये आया। तो यहाँ पे हो जाएगा -3/5। अब जाकर ये आपका आंसर सही हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत होगा इसमें? अब तो पूरा एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि साइन वगैरह अरेंज किया हुआ नहीं है तो पहले साइन को अरेंज करेंगे आप, ठीक है। नीचे है तो पहले ऊपर भेज लेंगे उसको। उसके बाद डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर दिख रहे हैं सभी का आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकल गया। अब हर एक नंबर का डिनोमिनेटर आपको सेम करना है। इसके लिए क्या करोगे, ये देखोगे कि डिनोमिनेटर में जो है उसमें कितने से मल्टीप्लाई करे कि न्यूमरेटर कि डिनोमिनेटर हमारा एलसीएम के बराबर हो जाए। जैसे यहाँ पे -3/5 था, तो 5 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए? आपने बोला 6, तो 6 से आ गया। उसी तरीके से -7/10 था, तो 10 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए? 3 से। उसी तरीके से इसको अभी आपने किया। इसमें मकसद क्या है, मेन मोटिव हमारा ये है कि कुछ भी करके आपको डिनोमिनेटर सबका सेम कर देना है। और यदि एक बार डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर को पहचानने में कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है ना। इसको पहचानने के बाद इस तरीके से आप पहले ये वाला लिखेंगे, इसके बाद इसका जो रियल वैल्यू था कि वो किसके वजह से आया है उसको लास्ट में लिख के ये वाला बीच में साइन दे देंगे। बस ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में यदि इसको बोला जाता तो वो भी आसान है। डिसेंडिंग में भी कहां तक प्रोसेस सेम रहेगा? यहां तक। डिसेंडिंग में यहां तक प्रोसेस सेम रहेगा। करें नेक्स्ट सवाल, पहले इसको आप लिख लीजिए जल्दी से, आगे बढ़े। अगला सवाल है हमारा डिसेंडिंग वाला। डिसेंडिंग में सवाल भले अलग है, लेकिन आप देखेंगे कि प्रोसेस हमारा लगभग यहां तक, लगभग नहीं यहां तक सेम ही प्रोसेस रहता है। बस इन दोनों में थोड़ा सा हम बदल देते हैं। और बदलते क्या है, पहले छोटा लिखते थे इसमें, उसमें पहले बड़ा लिखेंगे। साइन हमारा इस बार उधर था, इस बार साइन इधर हो जाएगा, बाकी रहता सेम है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द रैशनल नंबर्स इन 4/-9, -5/12, 7/-18 एंड -2/3 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको डिसेंडिंग में करना है, चलिए करते हैं, बड़ा सिंपल रहेगा। सॉल्यूशन नंबर 3 देखा जाए। पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख लिया जाए। 4/-9, -5/12, 7/-18 एंड -2/3। सबसे पहली बात तो ये अरेंज किया हुआ है नहीं, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको अरेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा -4/9, ये -5/12 पहले से अरेंज किया हुआ है, रहने दीजिए। ये हो जाएगा -7/18 एंड ये भी पहले से अरेंज है, इसको रहने दीजिए। अब निकालना है आपको एलसीएम। एलसीएम ऑफ 9, 12, 18 एंड 3 इक्वल्स टू कितना आएगा, कर लेते हैं। यहाँ पे 9 का, 12 का, 18 का और 3 का आपको एलसीएम निकालना है। सबसे पहले आप 2 से करेंगे, सबसे पहले 2 से, तो ये 9 का 9 रहेगा, ठीक है ना। और ये बन जाएगा कितना, 6, ये बन जाएगा 9 और ये 3। अब किससे करना ठीक रहेगा, एक बार 6 है तो 2 से कर देते हैं, हालांकि एक ही हो रहा है हमको पता है, लेकिन फिर भी कर लो, ज़्यादा ठीक रहता है। ये 9 ही रहेगा, ये 3 बन जाएगा, ये 9 और ये 3। अब 3 से करना ज़्यादा बेहतर है। 3, 1, 3, 1, फिर एक बार 3 से कर लेंगे, 1, 1, 1, 1, सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो इसका हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, कितना आ जाएगा एलसीएम? 2 2 जा 4, 4 2 जा, सॉरी 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ये हो गया हमारा 36। सिंपल है, तो एलसीएम आ गया हमारा 36। अब क्या करते थे हम लोग, याद करिए, हर एक नंबर के डिनोमिनेटर को 36 के बराबर करना है, यानी कि जितना एलसीएम आए उसके बराबर करना है। तो सबसे पहला नंबर है हमारा -4/9। तो बताइए इस 9 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर यानी कि 36 आ जाए? 4 से करेंगे, तो यहाँ पे 4 से करेंगे तो ऊपर भी 4 करना पड़ेगा, तो -16/36 पहला नंबर खत्म हुआ। दूसरा नंबर है हमारे पास -5/12। अब इस 12 में बताओ रितिका कितने से मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए? 3 से, वेरी गुड। तो यहाँ पे भी 3, तो यहाँ पे भी 3, तो ये हो गया -15/36, दूसरा नंबर भी कंप्लीट। तीसरा नंबर है हमारे पास -7/18, ये तो साफ दिख रहा है। 18 के टेबल में 36 कितने बार में? 2 बार में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया -14/36। और लास्ट हमारा बच गया -12/3। बताइए इस 3 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाए? 12 से, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा -24/36। अब यहाँ पे फिर से आपके सामने 4 नंबर आया होगा, क्योंकि 4 था इसमें, तो 1 2 3 4, इन चारों को पहले एक जगह पर आप लोग लिख लेंगे। तो पहला है -16/36 पहला, दूसरा है -15/36, तीसरा है -14/36 और चौथा है -24/36। क्योंकि हम लोगों को करना है डिसेंडिंग, तो सबसे पहला कौन सा लिखेंगे आप? सबसे बड़ा वाला। तो इसमें बताइए डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो हमको वो देखना नहीं है, अब हमको देखना फिर क्या है? इसका न्यूमरेटर। तो इसमें बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? वेरी गुड, -14/36, तो -14/36। उसके बाद कौन सा नंबर है इससे थोड़ा सा छोटा? ये तो सबसे बड़ा हुआ ना, इससे थोड़ा छोटा, बिल्कुल -15/36। और इससे छोटा कौन है? -16, और सबसे छोटा -24/36। सिंपल है। और चूंकि आप इसको कर रहे हैं डिसेंडिंग में, तो इस बार साइन इधर का दे देंगे, इतना हो गया ना। अब इसका रियल वैल्यू लिखिए, यानी कि किस नंबर के बदले में ये आया है। जैसे -14/36 कहाँ था पहले देख लो, यहाँ था, ये किसके वजह से आया बताओ? -7/18 की वजह से आया, तो ये हो गया हमारा -7/18। उसके बाद है -15/36, कहाँ आए? यहाँ पे, ये किसके वजह से आया था? -5/12 के वजह से, तो -5/12। उसके बाद है -16/36, कहाँ है ये? यहाँ पे है, ये किसके वजह से आया? -4/9 की वजह से, तो -4/9। और उसके बाद है फिर हमारा लास्ट कहाँ गया? -24/36, ये किसके वजह से आया? -2/3 की वजह से, तो -2/3। अब जाकर ये आपका आंसर हुआ कंप्लीट। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपने एक चीज इसमें गौर किया होगा कि यहाँ तक तो हमारा प्रोसेस बिल्कुल सेम है, यहाँ तक बस ये और ये बदल जाता है, बस, है ना। तो असेंडिंग यदि एक बार आप सीख जाते हैं तो डिसेंडिंग वही है चीज़, है ना, कुछ अलग है नहीं, बस उसमें छोटा लिखते हैं पहले, इसमें बड़ा लिखेंगे पहले, हो गया काम खत्म। चलो इसको जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 5 6। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये ना बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को। 4 5 6 इन ये तीनों क्वेश्चन एक ही है, लेकिन वैल्यू अलग अलग है। इसमें क्या बोलेगा? 2 नंबर आपको दे देगा, उनके बीच का रेशनल नंबर पता करके बताइए, समझेगा ध्यान से। तो इसमें ना तरीका बहुत अलग अलग होता है, बहुत तरीका अलग है, इतना तरीका अलग अलग है ना कि कंफ्यूज हो जाओगे आप। लेकिन इसका एक तरीका ऐसा पकड़ा जाए जो कि आसान हो और हर प्रकार का सवाल उससे बन जाए, ठीक है ना, उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इसमें ध्यान रखिएगा, रैशनल नंबर को निकालना इतना इजी टास्क नहीं होता है, लेकिन हाँ इसका तरीका होता है, इसका तरीका बहुत सारा है। लेकिन हम लोगों का मेन मोटिव क्या होना चाहिए? एक ऐसा सिंपल तरीका जो कि रहे सिंपल, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए सारा उसी मेथड से बन जाए, है कि नहीं? ये सबसे बढ़िया तरीका रहेगा। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। जैसे क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4, देखो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 3rd। अगला है हमारा सॉल्यूशन नंबर 4। देखिए हमको रैशनल नंबर निकालना है, 5 रैशनल नंबर निकालना हमको, किसके किसके बीच में?
-2 और -1 के बीच में, यानी कि -2 और -1 के बीच में 5 रैशनल नंबर हमको निकालना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप लिख लो कौन कौन सा है, -2 एंड -1। देखिए इसका सॉल्यूशन देखो, सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। आप क्या करेंगे, सेम करेंगे। जैसे यहाँ पे -2 और -1 है, इन दोनों का सबसे पहला कदम होना चाहिए कि दोनों का डिनोमिनेटर आप लोग सेम करिए पहले। तो क्या यदि हम लिख सकते हैं -2 है तो क्या ये -2/1 के फॉर्म में है, सही बात है कि नहीं। उसके बाद ये -1 है तो ये भी y, नीचे कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है। तो ये -2 था तो नीचे 1 दे सकते हैं, ये -1 था तो नीचे हम लोग 1 दे सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर अब सेम हो गया, बिल्कुल 1 1। जब एक बार डिनोमिनेटर सेम हो जाए अब हमारा अगला काम चालू होगा। देखिए ध्यान से, -2/1, ध्यान से समझिए, कितना रैशनल नंबर निकालना है आपको, 5। एक बढ़ा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 से निकालना है कितना, 5। तो एक बढ़ा के हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पे भी 6 और यहां पे भी 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ जल्दी, -12/6 पहला नंबर हुआ हमारा। अगला कौन सा था, -1/1, इसमें भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ये हो जाएगा -6/6। आपके सामने दो नंबर आया होगा, एक आया -12/6 और दूसरा कौन सा आया, -6/6। अब ध्यान से देखो, क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल सेम है। हमको अब ये नहीं देखना है, हमको ऊपर का देखना है। तो -6 से लेकर -12 के बीच में 5 नंबर आप कोई भी बता दो, -7, -8, -9, -10, -11। क्या सही बात है कि नहीं। जैसे मान लीजिए नंबर लाइन हमारा ये है, सपोज करो ये हमारा नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 होता है, इधर 1 होता है, 2 3 4 5 6, इधर होता है कि नहीं, -1, -2, -3, -4, -5, -6। चलो इसको और बढ़ा लेते हैं, -7, -8, -9, इस तरीके से होगा। हमको कहाँ से कहाँ जाना है, -6 से -12, तो -6 तो यहाँ है, -12 यही कहीं आगे आएगा। तो -12 और -6 के बीच में कौन कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, -7, -8, -9, -10, -11, ये सब का सब रैशनल नंबर हुआ -2 और -1 के बीच का, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे हैंस -7/6, यानी कि इसके बीच का आपको लेना है, -8/6, -9/6, -10/6 एंड -11/6 are 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन किसके किसके बीच में, -2 एंड -1। क्या यह कहानी समझ में आया आप लोगों को। इसमें क्या करना है पहले एक बार फिर से समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां पे कोई भी नंबर दिया हुआ रहे, सबसे पहले हम लोगों को उसका डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर हमने क्या कर दिया, नीचे कुछ नहीं तो 1 1 कर दिया हमने। जब एक बार डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो जितना रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला है उससे एक बढ़ा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 5 बोला गया था तो 6 से हमने मल्टीप्लाई किया। देखो -2/1 को 6 से, फिर -1/1 को भी हमने 6 से किया। यहाँ पे दो नंबर आपके सामने आएगा हमेशा, एक आया -12/6 और एक आया -6/6। तो इन दो नंबर के बीच में अब जरा देखो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब सेम होता है तो हम लोग इसको नहीं देखते हैं, ऊपर देख लेंगे। तो -6 और -12 के बीच में कौन सा 5 नंबर आएगा, और वैसी बात है -7, -8, -9, -10, -11 हो गया। तो यही हो गया इसका आंसर। अब इसको आप लोग काटने मत लगना, हालांकि ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, काटने मत लगना, यही आपका आंसर है। हो जाएगा, आगे बढ़े। चलिए, तो पहला चीज क्या करोगे, हमेशा डिनोमिनेटर सेम जब एक बार हो जाए तो जितना बोला गया है उससे एक बढ़ा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है लिस्ट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। आपको अब लग रहा होगा कि सर 0 और -1 के बीच में 6 नंबर कैसे निकल सकता है। निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीका सेम रहेगा। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए तरीका हमेशा आपको सेम रखना है, ठीक है, इससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है -1 एंड 0।
सॉल्यूशन नंबर 5 -1 एंड 0। सबसे पहली बात तो ये बताइए, दोनों के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और वैसी बात है, यानी कि -1/1 लिख सकते हैं एंड 0/1 लिख सकते हैं। ध्यान रहे, हमने आपको बार बार बोला रेशनल नंबर में ऊपर 0 हो चलेगा, लेकिन नीचे 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे तो ऊपर में है तो चलेगा हमारा। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम हुआ? जल्दी बताओ। बिल्कुल हो गया। अब आपको निकालना है इसमें कितना नंबर है, 6, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे आप? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1/1 इंटू 7 और 7, ये हो गया हमारा -7/7। दूसरा नंबर कौन सा है? 0/1 है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे? इसमें भी 7 से करेंगे, इसमें भी 7 और इसमें भी 7, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। क्या आपके सामने दो नंबर आया, -7/7 एंड 0/7? जल्दी बताइए। बिल्कुल आया। तो अब यदि हम लोग नंबर लाइन पे 0 से नेगेटिव नंबर की ओर आगे बढ़ेंगे, 0 से नेगेटिव नंबर की ओर आगे बढ़ेंगे, तो पहला नंबर कौन सा आएगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6, बस हो गया। तो आपको निकालना कितना था इसमें? 6। तो हैंस -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7 and -6/7 are 6 rational numbers between किसके बीच में? -1 and 0। यही हो गया 6 रैशनल नंबर। आगे बढ़े? क्या समझ में आया? तरीका आपको हमेशा सेम रखना है, ठीक है ना। चलिए अब एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और उसको सेम करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा उसका एलसीएम पहले, ठीक है। उसको भी लिख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/5 एंड -2/3। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि पहले से डिनोमिनेटर इसका सेम नहीं है, तो वो हमको पहले करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 6। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है, -4/5 एंड दूसरा है -2/3। इन दोनों के बीच में हमको निकालना है 5 रैशनल नंबर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले आप इसमें निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम ऑफ 5 एंड 3। 5 और 3 का एलसीएम कितना आता है? साफ दिख रहा है, 15 आएगा, 15 आएगा, 15 आ गया। क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर कितना हमारे पास? -4/5। समझिए आप, दोनों का डिनोमिनेटर हमको सेम करना है, यानी कि 15 के आसपास करना है हमको। तो पहला नंबर है -4/5, तो इस 5 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर यानी कि 15 आ जाए? 3 से करेंगे। तो यहां पे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये हो गया -12/15। दूसरा नंबर है हमारे पास -2/3। इसका भी क्या करना है? डिनोमिनेटर 15 ही करना है हमको। तो 3 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाए? 5। तो यहाँ पे 5 से करेंगे तो यहाँ भी 5 से, तो ये हो गया -10/15। अब आपके पास दो नंबर आया होगा, -12/15 एंड -10/15। क्या हमारा रेशनल नंबर निकल गया? नहीं, अभी बस हमने दोनों का डिनोमिनेटर सेम किया है, ठीक। अब हमारा वो काम चलेगा मल्टीप्लाई करने वाला। जैसे कितना बोला गया था इसमें? 5, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यदि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, दोनों अलग अलग नंबर है, तो एलसीएम लेके पहले सेम कर लेंगे। सेम करने के बाद हम लोग फिर मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे। ये सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है। तो सबसे पहला आप लोग यहाँ पे करेंगे -12/15 में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 बोला गया था तो 6 से कर देंगे। बताइए 12 6 जा, जल्दी बोलो। 72, लेकिन माइनस में है कि नहीं? 15 6 जा, 15 6 जा 90, ठीक है। ये हो गया 90। ये पहला नंबर हुआ हमारा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास आ जाएगा -10/15। अब बताइए, सबसे पहले
15 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम के बराबर 15 आ जाए? सॉरी, एक मिनट, नहीं 6 से मल्टीप्लाई करना है ना, वो तो ऊपर हो ही चुका है, सॉरी 6 से करना है। ये तो हो गया -60 और ये हो गया 90। क्या अब आपके सामने दो नंबर आया, एक -72/90 और दूसरा आया होगा -60/90। तो अब जरा आप हमको एक बात बताइए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक? अब हमको न्यूमरेटर देखना है। तो -60 और -72 के बीच में आपको कोई भी 5 नंबर ले लेना है, तो हम लोग शुरुआत से ही ले लेते हैं, है ना। तो पहला क्या हो जाएगा, -61/90, -62/90, उसके बाद -63/90, उसके बाद -64/90 एंड -65/90। क्या यहां पे समझ में आया सबको? आर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन किसके किसके बीच में, -4/5 एंड -2/3। ये 3 है। अब तो समझ में आ गया सबको? क्या इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके सामने आ जाए तो आप उसको हैंडल कर लेंगे आसानी से? चलिए इसको जल्दी से इतना लिखिए पहले फटाफट। कल हम लोग मिलेंगे और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना रैशनल नंबर का एडिशन। इस चैप्टर में भी एडिशन ऑफ रैशनल नंबर है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर है और लास्ट में फिर डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर भी है। उतना करने के बाद फिर हम लोग का ये चैप्टर खत्म होगा, ठीक है ना। देखो चैप्टर थोड़ा लंबा है लेकिन बड़ा आसान है। अभी तक आपको ऐसा कुछ मिला जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा हो? बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ समझने के ऊपर है। आप समझ जाओगे फिर चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो 4 चीज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रैशनल नंबर का बच रहा है, उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। इसको लिखिए जल्दी से। और अभी आप लोग बनाएंगे अपना RS अग्रवाल बुक के हिसाब से अगला एक्सरसाइज 4B। RS अग्रवाल बुक के हिसाब से आप लोग बनाएंगे अभी अपना एक्सरसाइज 4B। अब आपका एक्सरसाइज पूरा का पूरा बन जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग कल, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज के क्लास में हम लोग अपने चैप्टर के अंदर रैशनल नंबर्स के अंदर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम होगा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। फिर चलेंगे सब्ट्रैक्शन पे, फिर मल्टीप्लिकेशन पे और फिर डिवीजन पे। तो टॉपिक का नाम होगा आज हमारा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। इस वाले टॉपिक में हम लोग बस रैशनल नंबर को ऐड करना सीखेंगे और ये बहुत आसान है। ये उसी प्रकार का है जिस तरीके से क्लास 6 में हुआ करता था फ्रैक्शन चैप्टर। फ्रैक्शन के अंदर भी था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जिस तरीके से सब्ट्रैक्शन में हम लोग करते थे उसी तरीके से, जिस तरीके से फ्रैक्शन में करते थे उसी तरीके से रैशनल नंबर पे भी करेंगे। सेम ही चीज है। शुरू करते हैं। तो ऐड दी फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। हमारे पास टोटल यहाँ पे 8 अलग अलग क्वेश्चन है, हालांकि 2-4 तो बहुत सेम भी है। तो इसको हम लोग सॉल्व यहाँ पे करेंगे। सारा क्वेश्चन आप एक बार लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से देखते हैं। पहला का पहला, सबसे पहले है 5/9 एंड -13/9। समझिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है प्लस करना है, ठीक है। ध्यान रहे, सबसे पहला चीज यहाँ पे एंड का साइन हटाएंगे आप और यहाँ पे साइन देंगे प्लस का, क्योंकि एडिशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो प्लस का साइन दे देंगे। -13/9, ये माइनस और प्लस यहाँ पे 2 साइन हो गया ना, तो इसको आप ब्रैकेट में रख लेंगे। उसके बाद 5/9। अब बताइए प्लस माइनस हमने क्या सिखाया है आपको? -13/9 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद ना आपको दूसरा चीज ये देखना है। पहला चीज क्या देखेंगे? एंड का साइन हटाएंगे, प्लस का साइन देंगे। उसके बाद यदि यहाँ पे प्लस माइनस रहा तो फिर उसका काम कर लेंगे, माइनस दे देंगे यहाँ पे। अगला काम क्या करना है? यदि दोनों का डिनोमिनेटर सेम आता है तो दोनों का एलसीएम भी सेम ही रहेगा, है ना। 9 है तो एलसीएम भी 9 ही रहेगा। आप बगल में कर सकते हैं और ऊपर वाले को बस माइनस कर देना होता है। ऐसा आप कब करोगे बताओ? यानी कि बिना एलसीएम निकाले, एलसीएम भी निकालेंगे हम लोग लेकिन आगे वाले में, जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहे तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो भी उतना ही आ जाता है। जैसे आप यहाँ पे करोगे 9 और 9 का एलसीएम आप निकालेंगे, 3 से करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। फिर आप 3 से करोगे, हाँ या ना? बिल्कुल, 3 3 जा
9, तो एलसीएम इसका कितना आ गया 3 इंटू 3 यानी कि 9। तो आप इसका एलसीएम निकालोगे तो भी 9 आएगा और नहीं निकालेंगे तब भी 9 ही आएगा। ऐसा कब करेंगे, जब डिनोमिनेटर हमारा पहले से सेम रहे तब, ठीक है ना। तो जब दोनों का डिनोमिनेटर पहले से सेम रहे तो इसका एलसीएम भी कितना आएगा, सेम ही आएगा, यानी कि 9 था तो 9 ही आएगा, ठीक है ना। हाँ नहीं, वो अगले वाले में होगा, है ना। वो हम लोग एलसीएम निकालने का काम तब करेंगे जब दोनों का डिनोमिनेटर क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। देखो पूरा कहानी समझो। पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 5/9 एंड -13/9। तो एंड का साइन हटाना है, पहले प्लस का साइन दे देना है। फिर यहाँ पे माइनस था हमारा, एक माइनस और प्लस दोनों एक साथ तो रह नहीं सकता है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में कर लेंगे। ब्रैकेट में करने के बाद हम लोग सीख चुके हैं कि प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, यहाँ पे माइनस कर दिया हमने। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग, लेकिन एक आसान तरीका ये रहेगा कि यदि दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहे तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। आप एलसीएम लेंगे तो भी 9 ही आएगा, नहीं लेंगे तो भी 9 ही आने वाला है। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे 9 लिख देंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, एक प्लस में और एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़े वाले का आता है। तो 13 में आप 5 को जल्दी से माइनस कर लो। हाँ, तो -8/9 ये इसका आंसर हो गया। सिंपल है कि नहीं है? बिल्कुल। एक और सवाल लेते हैं हम लोग जिसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, जिसमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सेकंड नंबर इसका देखिए, क्वेश्चन है 7/-11 एंड 3/11। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा माइनस नीचे में है तो ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा -7/11। ये तो पता है ना आप लोगों को, नीचे माइनस तो नहीं रह सकता, ऊपर चल जाएगा तो -7/11। एंड का साइन हटाना है, प्लस देना है 3/11। अब क्या एलसीएम निकालोगे आप, जल्दी बोलो। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 11, तो इसका एलसीएम भी कितना आने वाला है, 11 ही आने वाला है। तो बस ऊपर में दोनों को प्लस कर देना है, -7 + 3। यहाँ पे भी एक प्लस में और एक माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस और साइन बड़े वाले का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4/11। सिंपल है ना। तो जब डिनोमिनेटर सेम रहे तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, तब निकालेंगे जब डिनोमिनेटर दोनों का अलग रहेगा। वहां वो वाला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जाइए, थर्ड नंबर में है -2/3 एंड 3/4। सबसे पहले आप प्लस का साइन दीजिए, -2/3 + 3/4। सबसे पहले 3 और 4 का आप निकालेंगे एलसीएम। हालांकि आपको पता है 3 और 4 का सीधा सीधा 12 आएगा, लेकिन जिसको नहीं आता है तो बगल में यहाँ पे कर लीजिएगा 3 और 4। सबसे पहले 2 से करोगे आप, 3 तो होगा नहीं, ये हो जाएगा 2 बार में। फिर 2 से करेंगे, ये नहीं होगा, ये एक बार में हो जाएगा। और फिर 3 से करेंगे तो ये भी हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, समझिए ध्यान से। यहाँ नीचे 12 लिखिए, बड़ा सा लाइन खींचिए। अब इस 3 से इस 12 को आपको डिवाइड करना है, 4 आएगा। 4 से अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 × -2 -8। वेरी गुड। फिर प्लस है, प्लस दे देंगे। अब इस 4 से 12 को डिवाइड करना है, 3। तो जो आंसर आया 3 उसको अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 3 = 9। यहाँ पे 9। एक बार फिर से समझाते हैं, बड़ा सिंपल चीज है, हम लोग ये क्लास 6 में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन दोबारा समझ लीजिए। जब दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग रहे तो एलसीएम निकाल लेंगे आप। एलसीएम जो आएगा उसको नीचे लिख देंगे, एक बड़ा सा लाइन खींच देंगे। पहला वाला जो डिनोमिनेटर है उससे इसको डिवाइड करेंगे, जो एलसीएम आया है। जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। वही काम हमको इसके साथ भी रिपीट करना है। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 को, जो आंसर आएगा उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके दोबारा यहाँ पे लिख देना है। क्या आसान है? बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ते हैं। अब तो साफ दिख रहा है प्लस में और एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का। तो 9 में 8 जाएगा 1, और चूंकि ये प्लस में बड़ा वाला है, हमारा बड़ा वाला प्लस में, तो 1/12 ये इसका आंसर हो गया। बस इतना ही करना है इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है 7/-27, 7/-27 एंड 11/18। सबसे पहले तो माइनस ऊपर जाएगा,
तो -7/27 हो जाएगा प्लस 11/18 हो जाएगा। तो सबसे पहला काम जो आपको हमेशा करना है, यदि वो साइन नीचे है तो उसको ऊपर भेज देना है, पहला सबसे पहला काम। अगला काम क्या करना है, प्लस का साइन डालना है। उसके बाद क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्योंकि दोनों अलग अलग है तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। सेम होता तो एलसीएम नहीं लेते। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, इधर बगल में कर लेंगे हम लोग 27 का और 18 का। और वैसी बात है, पहले आप 3 से करोगे 9 और ये, चलो 3 से छोड़ो, पहले 2 से करो। 27 तो होगा नहीं, इसको रहने दीजिए। ये कितना हो जाएगा 9। अब 3 से कर देंगे, ये हो जाएगा 9 और ये 3। फिर 3 से करेंगे, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे 1 और ये भी 1। क्या कोई दिक्कत समझ में आया? तो एलसीएम कितना आया, 2 × 3 × 3 × 3। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। एलसीएम आ गया इसका 54। अब यहां पे आपको नीचे लिखना है 54, एक लंबा सा लाइन खींच देना है, ठीक। अब 27 से डिवाइड करना है 54 को, कितने बार में, 2 बार में कट जाएगा। फिर उस 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, -7 से, कितना आएगा -14। फिर प्लस है, प्लस देंगे। अब 18 से डिवाइड करिए 54 को, हाँ 3 ना। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 11 को, 33। क्या कोई दिक्कत समझ में आ रहा है सबको? ये 33 है। अब सिंपल आपको दिख रहा है प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े वाले का होता है। तो 33 में आप 14 को माइनस करिए। देखो पहले तो 13 में 4 गया तो कितना बचेगा 9, 2 में 1 गया 1, 19। तो ये हो गया हमारा 19/54। कोई दिक्कत? यही इसका आंसर हो गया। आगे बढ़े, यहां से ये अलग है, ध्यान रखिएगा, ये इधर से अलग है। बस यही चीज है एडिशन में, इसके अलावा इसमें कुछ खास है नहीं। यही जो आप अभी कर रहे हैं वही सारा काम आपको आगे भी करते चले जाना है, बस इतना ही आसान है ये। आगे बढ़े, चलिए ऑनलाइन बच्चे इसको जल्दी सब लोग लिखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या ये बन जाएगा 6? बिल्कुल बना लीजिए। नहीं तो एक काम करिए, इन दोनों के लिए जगह छोड़ दीजिए, थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं, बाद में कर लीजिएगा। अभी पहले इसको समझ लीजिए, इसके लिए जगह छोड़ दीजिए। ये आप दोनों को बनाना है, अभी ये दोनों आप सबको बनाना है। मतलब ये वाला आपके लिए है, HW लिख देते हैं, और ये वाला भी आप ही के लिए है, ठीक है ना। 5 और 6 ये आपको अपने से बनाना है, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आसान है, और जिस तरीके से हमने अभी बनाया उसी तरीके से ये भी बनेगा, है ना। ठीक है, तो बनाइए, आप लोग भी बनाइएगा सब कोई। 5 और 6 ये आपको अभी बनाना है, 7 और 8 हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। आसान है, एक जैसा है, इसीलिए दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। तो क्या सीधा हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करें? ठीक, 7 नंबर ये दोनों आप लोग बना लीजिएगा। -5/9 प्लस -7/12 प्लस 11/18। ध्यान रहे यहां पे ना 3 नंबर है, 1 2 3, 3 रैशनल नंबर है। क्या जरूरी है हमेशा 3 ही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, कुछ और भी जा सकता है ना, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितना भी हो, लेकिन तरीका सेम रहेगा जो अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सर ने 3 बताया था एग्जाम में आ गया 4 कैसे बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। बनेगा सारा एक ही तरीके से, चाहे वहां पे 3 हो या 3 से 4 5 या कुछ भी आ जाए, बनेगा सेम तरीके से। कैसे बनेगा, पहले तो आप इसका साइन वगैरह का काम कर लो। तो ये -5/9 हो जाएगा। अब बताइए प्लस माइनस -7/12 हो जाएगा, और ये प्लस 11/18 हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको इन सब का निकालना है एलसीएम। तो 9 का 12 का और 18 का निकालिए एलसीएम। सबसे पहले 2 से कर लेंगे, ये तो होगा नहीं, ये 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। अभी भी 2 से कर लेते हैं पहले, ये होगा नहीं, और ये 3 और ये भी नहीं होगा। अब 3 से करिए, ये 3 हो जाएगा, 1 और ये भी 3। फिर 3 से कर लेंगे 1 1 1,
तो एलसीएम कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 जा 4, 4 से जा 12 और 12 3 जा 36। सिंपल। तो एलसीएम आ गया हमारा 36। तो यहां पे आप लिखेंगे 36, एक लंबा सा लाइन खींच देंगे। अब 9 से डिवाइड करिए 36 को, कितना 4, 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए -5 से, -20, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन दे दीजिए। अब 12 से डिवाइड करिए 36 को, 3, फिर 3 को मल्टीप्लाई करिए 7 से, -21, कोई दिक्कत इसमें। फिर प्लस है, प्लस दे दो। 18 से डिवाइड करिए 36 को, 2, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से, 22। सिंपल है ना। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब यहाँ पे देखो, आप चाहो तो इसको रफ में करके एक ही बार यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा हम प्रोसेस से चलते हैं। पहले बताइए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का रहता है, तो दोनों को प्लस करिए पहले, कितना हो जाएगा -41, फिर प्लस 22/36। आप यहाँ पे भी इसका आंसर ला सकते थे एक ही बार में, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे, हड़बड़ी थोड़ी है कुछ। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है एक प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो 41 में माइनस कर दीजिए 22 को, 11 में 2 जाएगा 9, -19/36, ये इसका हो गया आंसर। अच्छा एक बात और ध्यान रहे, यदि जो आंसर हमारा आ रहा है यदि वो कटेगा, यानी कि उसको लोएस्ट में दिलाया जा सकता है तो लाएंगे आप लोग, कटेगा तब, लेकिन नहीं कटेगा तो यही इसका हो जाएगा आंसर। जैसे क्या ये कटेगा, अब नहीं कर सकता तो इसको छोड़ देंगे यहीं पे, लेकिन यदि कटेगा तो उसको काट के सिंप्लीफाई करके आंसर उसका लेके आना है। आसान है। अच्छा क्या यदि यहीं पे 3 की जगह 5 टर्म दे देता तो क्या बन जाता, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो वाला मिटा दे, सिंपल है, बहुत इजी है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी इतना ही आसान है, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी, इसका टोटल चीज आसान है। हाँ एक और है, उसको भी कर लेते हैं, ये वाला मिटा दे, हो जाएगा। चल नेक्स्ट, सेकेंड नंबर इसका देख लो, सॉरी 8 नंबर, ऐसा ही है। क्वेश्चन है -3 + 1/8 प्लस -2/5। सबसे पहले तो साइन वगैरह का काम करेंगे हम लोग। ये -3/1 है, ध्यान रहे, कुछ नहीं नीचे होता है तो 1 तो होता ही है हमारा, तो -3/1 हो गया, प्लस 1/8, और यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या हो जाता है, -2/5 हो जाएगा। अब आप निकालेंगे इन सभी का एलसीएम, किसका निकालोगे, 1 का नहीं, 1 का तो कुछ होता ही नहीं है, तो 5 और 8 का निकालेंगे। यहाँ पे साफ दिख रहा है इसका एलसीएम कितना आएगा, 40 आ जाएगा। एलसीएम आप निकाल के भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा आपका 40 भी आ जाएगा, कर ही लो। हालांकि आपको साफ दिख रहा है कि 5 जब 40 हो जाता है। इसको आप करोगे 2 से करने का कोई फायदा है नहीं, 8 ही से कर लो सीधा 1, और फिर 5 से कर लोगे 1, तो इसका एलसीएम, हालांकि यहाँ पे एलसीएम निकालने का कोई मतलब था नहीं, सीधा दिख रहा था एलसीएम = 8 × 5 यानी कि 40। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 14 लिखेंगे नीचे, 1 से डिवाइड करो 40 को, कितने बार में कटेगा, 40 बार में। फिर 40 को मल्टीप्लाई कर देना है -3 से, बिल्कुल -120, फिर प्लस है +2। 8 से डिवाइड करो 40 को 5, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो 1 को 5 ही रहेगा, -5 से डिवाइड करो 40 को 8, फिर 8 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से 16 यानी कि -16। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को कर लो पहले, माइनस प्लस माइनस, साइन बड़े वाले का, तो 120 में 5 को घटाओगे तो कितना आएगा, 115, लेकिन माइनस में, और -16। -16 का हमने अभी कोई काम नहीं किया था, इसलिए इसको हमने जैसा कहते ऐसा रखा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा। तो 6 और 5 11, 1 1 2 1 3 और 1, हाँ ठीक है, -31/40। क्या कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात। एक काम आप और कर सकते हैं इसमें, ये आंसर आपका सही है, कोई गलत नहीं कर सकता इसको।
कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन इसको ना, चूंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ला दीजिएगा, वो थोड़ा ज्यादा सटीक लगता है, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 131 को डिवाइड करना पड़ेगा 40 से। कितने बार में लगाएंगे बताइए? 8 नहीं है, वो 3 है। कितने बार में लगेगा जल्दी बताओ? 3 बार में 120, 1 और ये कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? जितना आंसर आता है उसको पहले लिखते हैं, जो बच जाता रिमाइंडर उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड दिया था हमने उसको नीचे लिखते हैं। लेकिन ये माइनस में था तो बस आगे सब कुछ करके नीचे आगे माइनस लगा देना है। अब इसका आंसर थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट हो गया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हालांकि ये भी आंसर सही है, लेकिन ध्यान रहे, देखो इसमें ना 2-3 काम आप कर सकते हैं अपने आंसर को थोड़ा सा ज्यादा सटीक बनाने के लिए, एक्यूरेट बनाने के लिए। पहला काम क्या करोगे, सॉल्व करने के बाद यदि प्रॉपर फ्रैक्शन आया है और यदि वो कट रहा है तो काट के उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला लेंगे, पहला काम। दूसरा काम, यदि इम्प्रॉपर में आया है तो उसको चेंज कर लेंगे मिक्स्ड में। इससे क्या होगा ना कि आपका आंसर सही तो आएगा, प्लस थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट लगे और देखने में ठीक लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिखिए जल्दी से। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज द सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ रैशनल नंबर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, वो वाला लिख लीजिए पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा सिंपल है, इसमें क्या करना है समझिए। ये दोनों आप लोग बना लीजिएगा, 5 और 6 नंबर। सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए, 2 का फर्स्ट क्या बोला गया है पहले उसको समझिए। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज द सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ रैशनल नंबर। मतलब यहां जो आपको नंबर दिख रहा है ना 19/6, इसको 2 नंबर में पहले ब्रेक करना है, और वो दोनों नंबर में से पहला नंबर होना चाहिए एक इंटीजर और दूसरा होना चाहिए एक रैशनल नंबर। यानी कि जैसे 19/6 है यहाँ पे, इसको 2 नंबर में ब्रेक करना है, जिसमें से पहला नंबर हमारा होना चाहिए इंटीजर और दूसरा नंबर होना चाहिए रैशनल नंबर, ठीक है ना। और इन दोनों को बीच में प्लस भी करना है, यानी कि प्लस का साइन भी डालना है। बड़ा सिंपल होता है, पहले इसको समझिए। पहला क्या है, 19/6 है, तो चूंकि ये कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर है, तो इसको पहले मिक्स में चेंज करिए। तो यहाँ पे 19 को आप डिवाइड करोगे, ऑब्वियस सी बात है 6 से, 3 बार में 18 हो जाएगा, 1 और ये कैंसिल हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 होल 1/6, हाँ या ना? बिल्कुल। अब इसको क्या करना है, दोनों को अलग कर देना है, 3 + 1/6, बस यही इसका आंसर है। इसका मतलब हुआ कि ये जो पहला है, क्या पहला ये इंटीजर है बताओ? बिल्कुल इंटीजर है। कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव है। और क्या 1/6 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर है। मतलब 19/6 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है कि पहला नंबर हमारा इंटीजर हो जाए और दूसरा नंबर रैशनल नंबर हो जाए। तो ऑब्वियसली बात है, ये हमारा एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और 1/6 हमारा एक रैशनल नंबर है। और दोनों को बोला गया था कि दोनों को प्लस भी करना है, तो बीच में हमने प्लस का साइन भी डाल दिया है। प्लस करना है, इसका मतलब प्लस करने मत लग जाना, बस प्लस का साइन यहाँ पे दे देना है, ठीक ना। तो आप इसमें लिख भी लीजिएगा कि ये 3 काम कर रहा है किसके जैसा? इंटीजर के जैसा। और ये किसका काम कर रहा है बताओ? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। बस इसको ऐसे ही करना था, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। उसी तरीके से -22/5 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिसमें पहला हमारा इंटीजर हो जाए और दूसरा रैशनल नंबर हो जाए, और दोनों को बीच में प्लस भी कर देना है क्योंकि इसमें सम बोला गया था। इसको भी वैसे कर लेंगे। देखिए इसका सेकेंड नंबर, सबसे पहले तो है हमारे पास क्वेश्चन -22/5, तो कुछ देर के लिए आप माइनस को भूल जाइए, बस 22/5 को ध्यान में रखिए। तो 22 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, कितने बार में? 4 बार में। तो इसको क्या लिखोगे आप? 4 होल 2/5। और चूंकि माइनस वाला था तो केवल आगे आप माइनस लगा देंगे, क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़िए, इसको आप 2 हिस्सों में ब्रेक करना है और दोनों को प्लस करना है। इसका मतलब हुआ -4
प्लस 2/5। इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में रख सकते हो क्योंकि माइनस वाला नंबर है। क्या अब बताइए जरा ध्यान से, क्या -4 हमारा एक इंटीजर नहीं होता है? कैसा इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर है। और क्या 2/5 हमारा एक रैशनल नंबर नहीं होता? बिल्कुल होता है। हो गया रैशनल नंबर। बस इतना ही करना था इसमें हमको। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए वो आपसे बस ये पूछना चाह रहा है कि इस नंबर को आप ऐसे दो नंबर में ब्रेक करिए कि पहला नंबर हमारा हो जाए इंटीजर और दूसरा हो जाए रैशनल नंबर। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको चेंज कर देना है। जो ये वाला नंबर आएगा ये इंटीजर कहलाएगा और ये वाला हमारा रैशनल नंबर कहला जाएगा। बस इतना ही करना होता है इसमें। लिखिए इसको जल्दी से। हो गया? यही था हमारा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। इतना ही है इसमें, इसके अलावा इसमें कुछ खास है नहीं। अगला हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, जो कि अपने अगले वाले क्लास में। क्या सब कुछ समझ में आया? चलिए अभी आप लोग सब कोई 5 और 6 जो हमने बोला था आपको बनाने के लिए, अभी बनाइए जल्दी से फटाक से। आप लोग भी बना लीजिएगा, ठीक है? जल्दी फटाक से करिए। तो अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे और नए टॉपिक को शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आज का टॉपिक हमारा होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। पिछले वाले क्लास में हम लोग सीखे थे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। उसी प्रकार का हमारा सब्ट्रैक्शन भी है। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। जिस तरीके से एडिशन में हम लोग किए थे ना कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस, उसी तरीके से हमारा सब्ट्रैक्शन में भी है। उसके बाद फिर आपका सब्ट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगा। शुरुआत करते हैं। बहुत सिंपल सवाल है। टोटल हमारे पास आज है 7 क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। एडिटिव इनवर्स पहले क्या होता है समझिए ध्यान से। सारा क्वेश्चन एक जगह पर लिख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन हम लोग एक एक करके देखते चलते हैं। सबसे पहला हमारा सॉल्यूशन नंबर 1 का भी फर्स्ट देखिए। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि इसका साइन आपको चेंज करना है, जितना भी है उसका साइन चेंज कर देना है बस। जैसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है 5/9, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -5/9। ये हमारा अभी फिलहाल किस में है? प्लस में है 5/9। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? उसका साइन चेंज कर देंगे। जैसे प्लस में था तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा बस। और यदि माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, अरे नीचे थोड़ी होता है माइनस, ऊपर में होता है। जैसे मान लीजिए आप 9 को करते हैं माइनस, तो ये तो घूम फिर के ऊपर ही चल जाता, इसीलिए हम लोग माइनस केवल ऊपर में ही देते हैं, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या समझेंगे हमेशा आप लोग? बस उसका साइन चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस कर देना और माइनस है तो प्लस कर देना है। सिंपल है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर है -15/7। इसका क्या हो जाएगा? ये माइनस में तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 15/7 केवल हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ही होता है कि प्लस में तो माइनस में करिए और माइनस में तो प्लस में करिए। जैसे ये देखो 8/-13 है, पहले तो इसको आप सॉल्व करो। क्या सॉल्व करोगे? जैसे आपको पता है कि माइनस नीचे नहीं रह सकता, ऊपर भेजिए, तो ये हो गया हमारा -8/13। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 8/13 हो जाएगा इसका, है ना? तो पहले प्रोसेस से चलेंगे। नीचे में माइनस है, उसको एक बार पहले ऊपर कर देंगे, फिर ये माइनस वाला बन गया, माइनस होता है तो फिर उसका प्लस कर देंगे। सिंपल है। चौथा नंबर देख लो। चौथे नंबर में है -12/-13। एक बात बताइए, -12/-13 का मतलब क्या है? 12/13 दोनों कट जाता है, तो ये भी फिलहाल हमारा 12/13 है। मतलब यहाँ पे भले माइनस और माइनस ऊपर नीचे लिखा गया हो, लेकिन ये हकीकत में 12/13 है। तो इसका उल्टा क्या होगा? -12/13। तो इसका आंसर हो जाएगा -12/13। बस। बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि पहले से इसमें माइनस है ही, प्लस कर देते हैं। नहीं, माइनस दोनों तरफ है ना, तो दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और जब प्लस हो गया तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस। तो -12/13 बस। तो इसमें एक ही बात ध्यान रखना है आपको कि प्लस है तो माइनस करना है और माइनस है तो प्लस करना है, बस। सिंपल है। इसमें यही हो गया इसका एडिटिव इनवर्स। क्या कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया सब कुछ? आगे बढ़ते हैं। अगला है सब्ट्रैक्ट, यानी कि सब्ट्रैक्शन है हमारा बेसिकली। 3/4 फ्रॉम 2/3, यानी कि 2/3 में माइनस करना है 3/4 को। सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए। सॉल्यूशन नंबर 2 में भी फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4 फ्रॉम 2/3। सबसे पहले इसका मतलब हुआ कि 2/3 में माइनस करना है 3/4 को, तो इसको आप ऐसे लिखोगे पहले
2/3 माइनस 3/4। समझ रही है बात? तो 2/3 में माइनस करना है 3/4 को, तो पहले ऐसे लिख देंगे। इसके बाद दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है? 12। तो यहाँ 12 लिख देंगे। 3 से डिवाइड करो 12 को 4, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 8, माइनस 4 से डिवाइड करो 12 को 3 इंटू 3 9। तो इसका आंसर कितना आएगा? -1/12। बस इसी तरीके से इसमें करना है। आसान है ना? बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर देखा जाए इसका। फर्स्ट हो गया, सेकंड नंबर है -5/7 फ्रॉम -2/5। बस तो पहले तो हम लोग माइनस का साइन डाल देंगे। -2/5 माइनस करना है किसको? -5/7 को। चूंकि यहाँ पे 2 माइनस है तो एक को ब्रैकेट में रख लेंगे। ठीक, अब आपको पता है कि -2/5 तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाता है? अब प्लस हो जाएगा 5/7। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को? सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। कहने का यहाँ पे सिंपल से मतलब है कि माइनस माइनस जब रहता है तो प्लस हो जाता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और 5 और 7 का एलसीएम 35 लिख देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे 35 को 7 इंटू 2 7 इंटू 2 -14 ना, -14, फिर प्लस है प्लस देंगे। 7 से डिवाइड करो 35 को 5 इंटू 5 25। बस ये हो गया। अब एक प्लस में और एक माइनस में, तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का आएगा। तो 25 में कितना माइनस करना है? 14 को कितना? 11/35। ये इसका आंसर हो गया। बस इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन करना है। आसान है, बहुत सारा चीज इसमें आसान है। इसलिए हमने आपको पहले क्लास में भी कहा था कि इस चैप्टर का खास करके जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है वो उसी प्रकार का है जिस प्रकार का आपने फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ा था, है ना? उसी प्रकार का है बस। और फ्रैक्शन आप लोग 6 में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, उसको मिटा दें। अगला है इवेल्युएट। इवेल्युएट में क्या होता है देखिए, इसमें ना सब्ट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, ये आपको बोला नहीं जाएगा। इसमें जो आपको दिख रहा है बस वही करना है। जैसे आपको एग्जांपल भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट देखिए, -3 -4/7। इट मीन्स इसमें सिंपल सा आपको क्या करना है? माइनस करना है। देखिए यहाँ पे क्या कहीं पे बोला है कि माइनस करो, प्लस करो, कुछ भी बोला है क्या? नहीं बोला है, लेकिन आपको वहां पे देख के पता कर लेना है कि क्या करना है इसमें। जैसे यहाँ पे माइनस है तो प्लस भी हो सकता है ना, है कि नहीं? इवेल्युएट का मतलब होता है कि आपको जो दिख रहा है वो करिए बस। ठीक है, जैसे ये हमारा -3 है तो ऑब्वियस सी बात है हम इसको -3/1 लिख सकते हैं। फिर -4/7, 1 तो कुछ नहीं तो नीचे 1 तो है ही हमारा। और एलसीएम लेंगे आप 1 और 7 का तो 7 आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 7 को तो 7 आएगा। 7 इंटू 3 कर देंगे तो -21, फिर माइनस 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1 इंटू 4 4। सिंपल है। बस आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन साइन तो माइनस कराता है। तो -25/7 ये इसका आंसर हो गया। अच्छा एक बात और, इसमें एक चीज आप इसमें और कर सकते हैं। चूंकि ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको आप मिक्स्ड में ला सकते हैं। तो ला दीजिए, ज्यादा अच्छा रहता है देखने में। क्या करना है बस आपको 25 को डिवाइड कर देना है 7 से। कितने बार में लगेगा? 3 बार में 21, सॉरी 3 बार में 21 4। सिंपल। तो जो आंसर आता है उसको पहले लिखते हैं, जो बच जाता है रिमाइंडर उसको ऊपर, और जिससे डिवाइड दिया था हमने उसको नीचे। हाँ, बस इतना करने के बाद लास्ट में माइनस लगा देना, क्योंकि माइनस वाले नंबर का आप कर रहे हैं ना इसको, है कि नहीं? सिंपल है। बस आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका इवेल्युएट नंबर फर्स्ट। सेकंड नंबर देखा जाए। सेकंड नंबर है 4/9 -2/-3। पहले तो इसको चेंज करिए। कैसे चेंज करोगे समझो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। 4/9 माइनस, ये माइनस है तो कहाँ चल जाएगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा -2/3। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है हमारा, अभी भी इसको चेंज करना है। अब कैसे करोगे? 4/9 और माइनस माइनस +2/3। क्या ये प्रोसेस समझ में आया आपको? एक ही बार में हमने सारा काम नहीं किया है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते।
पहले क्या करोगे, नीचे में माइनस है उसको ऊपर कर देंगे, क्या हमने यहाँ पे ऊपर, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, इसको इस तरीके से कर लेंगे। अब आपको पता है कि 9 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 9 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। 9 से 9 को डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 4 4 प्लस 3 को 9 से डिवाइड करो 3, 3 इंटू 2 6, 6 और 4 10 बाई 9। इसको भी आप किस में कर लो, मिक्स में कर लो। कितना आएगा जल्दी बोलो जरा, 1 होल 1 होल 1 बाई 10, 1 होल 1 बाई 9 ना, ठीक है। चलिए आसान है, बस इसी तरीके से इसको करना होता है। सेकंड हो गया, थर्ड नंबर देख लीजिए। थर्ड नंबर है हमारा, हाँ थर्ड नंबर थोड़ा सा और विचित्र है। विचित्र इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें देखो माइनस कितना सारा है, तो डरना नहीं है बिल्कुल। पहले प्रोसेस से चलिए, जैसे -5 बाई -8, फिर माइनस है, फिर -3/4 है। देखो सबसे पहली बात तो इधर का काम करते हैं हम लोग, दोनों तरफ माइनस है, नीचे ऊपर दोनों, तो दोनों कैंसिल हो गया, तो ये केवल 5/8 हो गया हमारा। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है आपको, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, बस इतना ही सिंपल है। देखो कितना ऊपर में माइनस माइनस दिख रहा था, अब कितना सिंपल हो गया। तो प्रोसेस से चलेंगे ना तो हर चीज बड़ा सिंपल लगेगा और आसानी से बन भी जाएगा। तो इसका एलसीएम ले लो जल्दी से, हाँ इसका एलसीएम 8 आ जाएगा। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1, फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5, प्लस 4 2 8 होता है, 2 इसका आंसर आएगा, 2 इंटू 3 6, यानी कि 11/8। सिंपल है। चलिए अब इसको भी मिक्स में कर लो, इसको कितना आंसर इसका तो 1 ही आएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, हाँ 3/8। इसको आप सॉल्व करेंगे, यही घूम फिर के आ जाएगा। सिंपल है। तो इवेलुएट में आपको कभी बोला नहीं जाएगा कि आप ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, बस आपको इसमें जो दिख रहा है उसको ही करिए। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन था, यहाँ पे एडिशन भी हो सकता है ना, तो आपको इसमें बस जो दिख रहा है उसी को करना है, आगे बढ़ जाना है। चल इसको जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ये 4 सवाल हमारा थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, और वर्ड प्रॉब्लम भी उतना हार्ड नहीं है, थोड़ा आसान ही रहता है। ठीक है, चलिए देखा जाए क्या बोला गया इसमें। सॉल्यूशन नंबर 4, समझिए, देखिए सॉल्यूशन नंबर 4 क्या बोला गया, पहले समझिए ध्यान से। What should be added to -7/8 to get 4/9? मतलब -7/8 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि 4/9 आ जाए। तो कौन सा नंबर ऐड करेंगे आपको पता है, नहीं पता है, तो क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे लेट द नंबर बी x, LET, लेट द नंबर बी x, यानी कि कौन सा नंबर हमको -7/8 में ऐड करना है, वो कौन सा नंबर है, x है। अब यदि हम -7/8 को x के साथ प्लस करते हैं, यानी कि ऐड करते हैं, तो क्या मिल जाता है हमको, 4/9 मिल जाता है। तो ऐसा सवाल जब भी आ जाए कि क्या ऐड करना है, तो आपको नहीं पता है क्या ऐड करना है, तो क्या मान लेंगे उसको, x मान लेंगे, सिंपल। तो अब आइए आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, -7/8 में किसको प्लस करना है, अब x को, यानी कि देखो अब आप ये मान के चलिए कि हमारे पास पहला नंबर है -7/8, दूसरा नंबर है जो कि इसमें हमको प्लस करना है, वो कौन सा है, x है। इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना मिलता है, 4/9। तो -7/8 प्लस x बराबर 4/9। अब इसको बस सॉल्व कर देना है। ध्यान रहे ये x है हमारा, इसका वैल्यू हमको चाहिए, इसको इधर ही रहने दीजिए, ठीक, इसको उधर लेके चले जाइए। चलिए अब आप लोग जरा बताइएगा, बड़ा नियम अच्छा है इसका। x का वैल्यू निकालना है, इसको हमने इधर ही रहने दिया, 4/9 था, इधर इधर ही हमने रहने दिया, बस -7/8 को उठा के उधर कर देना है, पक्का। जैसे यहाँ पे ये -7/8 है, उधर जाएगा तो +7/8 हो जाएगा, बस यही चेंज होता है इसमें, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा +7/8। आगे बढ़ते हैं, x = 9 और 8 का एलसीएम 72, सिंपल है। नहीं यदि किसी को आ रहा है, डाउट है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलो पहले आप 2 से कर लो, 9 नहीं होगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे ये नहीं होगा और ये हो जाएगा, फिर 2 से करोगे ये फिर भी नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा, 3 से करोगे ये
और ये 1, फिर 3 से करोगे 1 और 1। इतना लंबा प्रोसेस आपको तब करना पड़ता है जब आपको पता नहीं होता है, लेकिन जब आप पता है, आप प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो फिर आराम से आपने बता दिया 9 8 जा 72। तो यहाँ पे आप एलसीएम इसका देखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 12 और 12 3 जा, एक मिनट, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, हाँ 24 इंटू 3, अब सही है। कितना आ गया 72। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हो गया 72। 9 से 72 को डिवाइड करो, 8 8 इंटू 4, बिल्कुल सही, प्लस अब 8 से डिवाइड करो 72 को, 9 इंटू 7, 63। अब सिंपल सा क्या करना है आपको, प्लस करना है, प्लस दिख रहा है, 3 और 2 5, 6 और 3 9, 95/72 यही है इसका आंसर। इसका मतलब हुआ कि -7/8 में यदि हम लोग 95/72 क्या कर दें, प्लस कर दे, तो क्या मिल जाएगा, 4/9 मिल जाएगा। आपको ना बड़ा डाउट होना चाहिए, आपको डाउट ये होना चाहिए कि सर -7/8 में प्लस करेंगे 95/72 तो 4/9 इतना छोटा नंबर आएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, चेक बगल में कर लेते हैं हम लोग। चलें, कैसे चेक करोगे, देखो अभी आप कर लीजिए चेक, जो भी हम लिख रहे हैं बगल में आप लोग भी लिखिएगा, लेकिन जब आप एक्सरसाइज बनाइएगा तो चेक आपको नहीं लिखना है वहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि पूछा नहीं जाता है, बस आपको दिखाना हम चाह रहे हैं कि क्या सही में आता है क्या नहीं। तो बताइए कौन सा हमारा नंबर था, -7/8। यहाँ पे प्लस करना था x, लेकिन अब तो हमने x का वैल्यू निकाल लिया है 95/72। तो यहाँ पे यदि हम 95/72 को ऐड करते तो क्या मिलना चाहिए हमको, मिलना चाहिए 4/9। देखते हैं क्या सही में ऐसा होगा, देखते हैं। 8 का और 72 का एलसीएम निकाल लेते हैं पहले हम लोग, उतना ही आएगा। चलो 8 ही से कर दो सीधा एक बार में, और ये 9 बार में, फिर 9 से करोगे 1 और 1, यानी कि एलसीएम साफ दिख रहा था 8 इंटू 9, यानी कि सीधा 72। यहाँ पे लो 72, 8 से डिवाइड करो 72 को 9 बार में, और 9 इंटू 7 -63। कोई दिक्कत, समझ मारिए बात ये वाला। प्लस 72 को 72 से डिवाइड करोगे 1 ही रहेगा, 1 इंटू 95। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 95 में माइनस कर दो 63 को, ये कितना हो गया, 5 में 3 गया 2 और 9 में 6 गया 3, कितना आ गया 32/72। अब इसको कट कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए इसको आप काटोगे, थोड़ा से लिखो 32/72, इसको 2 से काटते हैं पहले, सिंपल है। अभी और 2 से काट लेते हैं, थोड़ा और कर लेते हैं 2 से, और कटेगा नहीं, 4/9। अब बताओ क्या दोनों का दोनों हमारा 4/9 के बराबर आया, बिल्कुल आया। इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर आया है x का वैल्यू 95/72 बिल्कुल सही है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है। यदि आप एक बार x का वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो लगभग ठीक आ जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का सवाल जब भी आपके सामने आ जाए, बोले 2 नंबर का सम इतना है, मतलब क्या ऐड करे कि इतना आ जाए, तो वो नंबर आपको पता नहीं होता है, तो उसमें क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे, ठीक है। और ये चेक करने का काम आपको बार बार नहीं करना है, बस ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें ऐड बोला गया था, इसमें सब्ट्रैक्ट बोला गया है, बनेगा उसी तरीके से। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट 5/6, यानी कि -2/3 में से हम क्या माइनस कर दे कि 5/6 आ जाए। क्या माइनस करेंगे आपको पता है, नहीं पता है तो, लेकिन क्या माइनस कर सकते हैं, x, सिंपल सा है। तो यहाँ पे आ जाइए सॉल्यूशन नंबर 5। तो लेट द नंबर बी x, सिंपल। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन किस में माइनस करना है, -2/3 में माइनस करना है, किसको, x को। सिंपल सा सवाल बोला गया है कि -2/3 में क्या माइनस करे कि हमारा आंसर
5/6 के बराबर आ जाए, तो x को माइनस कर देते हैं, सिंपल सी बात है ना। और ये 5/6 के बराबर आ जाना चाहिए, क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तो -2/3 में x को माइनस करेंगे तो 5/6 आ जाएगा, इससे आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझना, देखो ये जो है ना x का वैल्यू हमको चाहिए, लेकिन ये x है माइनस में, तो एक काम करो आप x को ही उधर भेज दो, तो x अभी हमारा माइनस में, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस में बन जाएगा। और इसको इधर ही रहने दो, -2/3 इसको इधर लेकर आएंगे हम, फिर से समझिए, -2/3 है, ये हमारा इधर ही रहेगा, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो ये हमारा प्लस में, तो क्या हो जाएगा -5/6। और ये हमारा x अब अभी माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आया आपको? सिंपल है ना। बस आगे बढ़ते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जब भी ये माइनस वाला आ जाता है ना, तो x आपको दिखता है यहाँ पे किस में? माइनस में। हमको x का वैल्यू चाहिए या माइनस x का वैल्यू चाहिए? x का चाहिए, तो x को उधर भेज देंगे, तो माइनस में था तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। और इसको हम लोग इधर लेकर आ जाएंगे। अब हमारा मेन मोटिव क्या है? इन दोनों को सॉल्व करना। 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, 3 को डिवाइड करो 6 से, 2, और 2 इंटू -2 -4, फिर ये हो जाएगा -5। सिंपल है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस करेगा, तो -9/6 इक्वल्स टू x। एक चीज यदि आप लोग गौर कर पा रहे होंगे तो ये हमारा भी कट भी सकता है, कट दो, ये काटेंगे आप 3 से, तो 3 और 3 2 जा 6, ये 2 है, ध्यान रखिएगा। तो इसका फाइनल आंसर आएगा -3/2 बराबर x। क्या कोई दिक्कत? -3/2 इक्वल्स टू x, यही इसका हो गया फाइनल आंसर। इसी तरीके से आपको इसमें बनाना है। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखा जाए। पहले इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो मिटा देते हैं। सॉल्यूशन नंबर 6, पहले क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। देखो क्या बोला गया है, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज -5। मतलब कोई भी 2 रैशनल नंबर है, उसको प्लस करते हैं, सम करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं, तो कितना आता है? -5 आता है। ठीक, कोई भी 2 रैशनल नंबर हो सकता है, उन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? -5। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -13/6, वो जो 2 नंबर को जोड़ेंगे ना, उन 2 नंबर में से एक नंबर दिया गया है हमको, कौन सा? -13/6। फाइंड द अदर, तो बताइए वो दूसरा नंबर कौन सा है? कहने का सिंपल सा मतलब हुआ कि हमारे पास 2 नंबर है रैशनल नंबर, उन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? -5 आता है। तो वो जो 2 नंबर को जोड़ना है ना, जिसको जोड़ने पे -5 आएगा, उन 2 नंबर में से एक नंबर दिया हुआ गया है हमको, कौन सा नंबर दिया गया है? -13/6 दिया गया है। तो वो दूसरा नंबर कौन सा होगा? क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो लिखेंगे आप लेट द सेकंड नंबर भी x। पहला नंबर तो दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है, सेकंड मानना है तो x मान लेंगे। तो लेट द सेकंड नंबर भी x। सेकंड नंबर को हमने x मान लिया। अब पहला नंबर कौन सा है? -13/6। अब लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, -13/6 प्लस x कितना बन जाता है? -5। पहले सवाल को समझ लीजिए, बोला गया था कि 2 नंबर है, दोनों को जोड़ते हैं तो -5 आता है। वो जो 2 नंबर जोड़ना है, जिसमें से एक नंबर दिया गया है -13/6, दूसरे नंबर को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तो पहला नंबर जो कि -13/6 है, और दूसरा नंबर को हमने माना x, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना मिल जाता है हमको? -5। बस अब हमको निकालना क्या है बताओ? x का वैल्यू निकालना है। और चूंकि x हमारा प्लस में, तो इसको इधर ही रखेंगे और इसको उधर भेज देंगे, ठीक है ना। तो हमारा x इधर ही रहेगा, 5 हमारा -5 इधर था, वो इधर ही रहेगा, और ये हमारा उधर चल जाएगा। तो ये -13/6 से उधर जाएगा तो +13/6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताओ, नीचे में कुछ नहीं तो क्या है? 1 तो दे ही सकते हैं हम लोग। एलसीएम इसका आएगा 6, 1 से डिवाइड करो 6 को, 6 इंटू -5 -30, वेरी गुड, +13। सिंपल है ना। आगे
x इक्वल्स टू, इसको देख लो, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े वाले का रह जाएगा। तो 30 में माइनस करिए 13 को, कितना 17। लेकिन -17/6, यही हो गया इसका आंसर। इसका मतलब हुआ कि यदि आप -13/6 को और -17/6 को यदि आप प्लस करते हैं तो दोनों का मिला के आंसर, दोनों को प्लस करने पे कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। चेक हम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी अभी करिएगा, लेकिन जब एक्सरसाइज बनेगा तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। बस आप देख लीजिए कि सही में आता है कि नहीं इतना आंसर। चेक कर लेते हैं। -13/6 में प्लस करना था हमको x, लेकिन अब तो हमने x का वैल्यू निकाल लिया है, तो -17/6 कितना जाना चाहिए बताओ, -5 आ जाना चाहिए। क्या इतना आता है, सॉल्व कर लेते हैं जरा, देखो -13/6। अब बताइए प्लस माइनस क्या होता है, -17/6। एलसीएम आपको साफ दिख रहा है, 6 आएगा, तो ये हो गया हमारा -13 -17। आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो 7 3 10 -30/6। इसको आप कट करेंगे 6 से, तो कितना आएगा, -5। देखो इसका आंसर -5 आया, दोनों आ गया ना। इसका मतलब x का वैल्यू जो -17/6 आया है वो बिल्कुल सही आया है। सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चेक आपको बार बार नहीं करना है, लेकिन अभी आप बस लिख लीजिएगा कॉपी में, एक्सरसाइज बनाइएगा तो मत करिएगा, वो लिखा पूछा नहीं जाता है, लेकिन जब पूछा जाए तो फिर आपको लिखना है। चलिए 1 नंबर हो गया हमारा। अगला देखा जाए, एक और इसी प्रकार का है। द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज -3/8। फिर से वही सवाल है। ये वाला सवाल क्या हम आपके ऊपर छोड़ दें, समझा देते हैं, लेकिन बनाइएगा आप इसको, ठीक है। देखिए, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज -3/8, उसी प्रकार का है। 2 रैशनल नंबर को जोड़ते हैं तो -3/8 आंसर आता है। अब वो जो 2 रैशनल नंबर जोड़ना है ना, उसमें से एक नंबर दिया हुआ है, इफ वन ऑफ देम इज 3/16, एक नंबर दिया हुआ 3/16, तो दूसरा पता करना है। दूसरा क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो लिखेंगे लेट द सेकंड नंबर बी, लेट द सेकेंड नंबर बी x। सेकेंड नंबर को हमने x मान लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। किसमें ऐड करना है बताइए, 3/16 में ऐड करना है। 3/16 में किसको ऐड करना है, x को। तो कितना आ जाता है, -3/8। आया ना। मतलब पहला नंबर हमारे पास है 3/16, इसमें x को ऐड कर देंगे सेकेंड नंबर, तो मिल जाएगा -3/8। तो x को हम लोग इधर ही रखेंगे, -3/8 हम लोग इधर ही रहेगा। ये प्लस में 3/16 इधर आएगा तो -3/16 हो जाएगा। क्या अब इसको बना लेंगे आप लोग, एलसीएम निकालिए और इसका आंसर निकाल के दिखाइए। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इसको जल्दी से लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें हमने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है, बस आपको x का वैल्यू आपको निकालना है। और हाँ, निकाल के बगल में आप चेक भी करिएगा, ठीक है ना। चेक कर लीजिएगा ताकि ये पता चल जाए कि आपने जो निकाला है वो बिल्कुल सही है कि गलत है। और यदि आंसर आपका सेम आ जाता है -3/8 के बराबर चेक करने पे, तो आपका बिल्कुल सही है x का वैल्यू, ठीक है। इसको लिख लीजिए। इतना ही था हमारा सबट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स में, बस। इसके बाद हम लोग कल डिस्कस करेंगे अपने नए वाले क्लास में, कि कल मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ये वाला सवाल बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है, बना लीजिएगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में, कल डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।